So, hello everybody. Today we are going to do the 2013 UPSC Prelims CSAT question paper. So, in this question paper, we are not going to do the English part because for that I will make another videos. Here we are going to do the maths and logical reasoning questions. Okay, all the questions. So let's start. Okay. So here we can see first question is English, 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 third is English, fourth is English comprehension, seventh is in ये passage है, seventh is English, eighth is English, ninth is English comprehension, अच्छा टेंथ है, देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर एबल टू सी क्लियरली. ठीक है. सो हियर 4 फ्रेंड्स बोल रहे हैं ABCD distribute some money among themselves. Okay, such a manner that A gets less than B. A gets less than B बोला है. अच्छा A gets 1 less than B. Okay, A gets B minus 1. 1 less than B ना, so B minus 1. ठीक है. ठीक है. Then C gets 5 more than D, so C is greater than D. And C gets how much more than D? D plus 5. 5 more than D बोला ना, 5 more than D, so C gets 5 more than D. And D gets 3 more than B, so D is greater than B, and D gets 3 more than B, so B plus 3. ठीक है. 3 more than B बोला ना, so B plus 3. so यहाँ पे क्या पूछा है, who gets the smallest amount. तो अपने को देखने का है कि सबसे ज़्यादा किसको मिला, सबसे कम किसको मिला. A is getting less than B, C is getting greater than D, and D is getting greater than B. तो अपन इसको प्रॉपर एक ही साइड के इसमें लिखेंगे तो कैसा होगा, A इज ग्रेटिंग लेस देन B. ये क्या है, B D इज ग्रेटिंग ग्रेटर देन B, मतलब B इज गेटिंग लेस देन D, B इज गेटिंग लेस देन D. और ये क्या है, C एंड D, सो C इज ग्रेटिंग मोर देन D, मतलब D इज गेटिंग लेस देन C, सो D इज गेटिंग लेस देन C. तो सबसे कम किसको मिला, सबसे ज़्यादा किसको मिला, C को. सबसे कम किसको मिला, A को. A इज़ द आंसर, A. ओके, A इसका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 4 आइटम्स फॉलो बिलो. 4 क्वेश्चन पूछे. 5 cities है PQRST are connected by different modes of transport as follows. P and Q are connected by boat. एक तो बोला है 5 cities are connected by different modes of transport. P, Q, R, S, T. They are connected by different modes of transport. ठीक है. अभी कैसे कनेक्ट किया है देखते हैं. तो इसमें बोला P and Q are connected by boat as well as rail. P and Q, boat as well as rail. S and R connected by bus and boat. S and R, bus, boat. Q and T are connected by air only. Air. P and R are connected by boat only. P and R, अच्छा ये P and R are connected by boat बोला है only. T and R are connected by rail and bus. T and R are connected by rail and
बस। क्या पूछा है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अपने को आर पहुँचने का है फ्रॉम क्यू विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एक तो क्यू से आर कैसे पहुँच सकते हैं? क्यू टी आर जा सकते हैं, या फिर क्यू पी आर जा सकते हैं। क्यू टी आर में एयर आ रहा है, रेल आ रहा है, बस आ रहा है, तीनों अलग है, ठीक है। और क्यू पी आर में क्या क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे बोट आ रहा है, बोट से गया इंसान पी तक, वापस बोट से गया इंसान पी से आर तक। सो सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्यू टू आर। तो बोट शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इफ़ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट्स बैक एट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। बोल रहा है कि पी से स्टार्ट किया उसने और पी तक वापस आया, तो कौन से इसको कौन से एक मतलब क्यू टी एस आर को वो रिपीट करेगा एक और बार। सो लेट्स सी। देखो पी से दो रास्ते जा रहे हैं, ये और ये, तो वो पी क्यू टी आर एस और वापस एस से आर से पी आ सकता है। ओके, तो आर रिपीट हुआ इसमें, या फिर वो पी आर एस जा सकता है और वापस एस से आर से पी आ सकता है। तो आर वापस रिपीट हुआ, दो रास्ते कंप्लीट हो गए, ये और ये, तो ये दो ही है, आर रिपीट हो रहा है मतलब। सो आर शुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज़ इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। अच्छा, बोल रहा है कौन से दो सिटीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब उसको उधर जाने के लिए दो कोई और सिटी में जाना नहीं पड़ता। तो इसमें से कौन से दो सिटीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है? पी एन टी नहीं, पी एन टी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। टी एन एस भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्यू एन आर भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, क्यू से टी से आर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो नन ऑफ द अबाव है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। सो 13 का आंसर डी है। नेक्स्ट, between which two cities among the pair of cities given below there are maximum travel options। मतलब अभी देखने का है कि ये बस, एयर, रेल और क्या है, बोट, ये सबसे मैक्सिमम कौन से रूट में आते हैं? क्यू एंड एस। तो क्यू से अगर आप एस जाओगे तो क्यू से टी एयर से जाओगे, टी से आर रेल बस से जाओगे, तो एयर हो गया, रेल हो गया, बस हो गया, और आर से एस बस और बोट से जाओगे तो बोट भी आया, बस भी आया, रेल भी आया, एयर भी आया, ठीक है। तो इसमें तो चार है, और किसी में चार है क्या देखते हैं? पी से आर आप बोट से जाओगे, इसमें तो सिर्फ बोट है। पी से टी मतलब पी से आर बोट और आर से टी रेल और बस, तो इसमें एयर नहीं है। क्यू से आर में क्यू से टी एयर से, और फिर रेल एंड बस, तो इसमें बोट नहीं है। तो ये फर्स्ट इज द आंसर 14 का, ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट दिख रहा है ना? रीड द फॉलोइंग पैसेज, और इसमें से 3 क्वेश्चन दिए लोग हैं। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स, बोल रहा है, इन द टूर्नामेंट फोर्थकमिंग। फॉर दिस 7 प्लेयर्स अवेलेबल है। मेल में है ABC और फीमेल में है WXYZ। मेल में है ABC, फीमेल में है WXYZ। ऑल प्लेयर्स बोल रहे हैं हैव इक्वल कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड 2 मेल्स एट लीस्ट
2 मेल्स विल बी देयर इन ईच टीम। एंड क्या बोला, टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट फोर्थ। 4 लोग की टीम होगी, उसमें से 2 हमेशा मेल होंगे, तो बाकी के 2 फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर 2 मेल भी हो सकते हैं, या फिर मेल फीमेल कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, और 2 हमेशा मेल रहेंगे। फॉर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स ऑल द प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर, ठीक है। बट बी कैनॉट प्ले विद डब्ल्यू, अभी बोल रहे हैं बी कैनॉट प्ले विद डब्ल्यू, सी कैनॉट प्ले विद जेड, सी कैनॉट प्ले विद जेड, ठीक है। और क्या बोला है, डब्ल्यू कैनॉट प्ले विथ वाई, डब्ल्यू कैनॉट प्ले विथ वाई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ये लोग ने दिया है इसमें का पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ वाई सिलेक्टेड एंड बी इज़ रिजेक्टेड, वाई लिया है बी नहीं लिया, देन द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इसमें से टीम 4 लोग की कौन किसकी बनेगी, ए सी डब्ल्यू वाई, ए सी एक्स जेड। अभी पहले ये कंडीशन अपन देखते हैं कहाँ पे मिसमैच हो रही है। बोल रहे हैं कि वाई सिलेक्टेड है ना, तो वाई 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 तो चारों में है। अभी ये क्या है, ये देखो, ये बी डब्ल्यू कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है नहीं मिल रहा। सी जेड कहाँ पे मिल रहा है, सी जेड, सी 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 जेड, और ये हो नहीं सकता ना, तो ये एक साथ चारों खेल नहीं सकते, सी जेड गया। अभी क्या है नेक्स्ट, डब्ल्यू वाई एक साथ नहीं रह सकते, ये गया। डब्ल्यू वाई एक साथ नहीं रह सकते, ये गया, यही बाकी है। 15 का आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट 16 सेम क्वेश्चन है, इफ़ बी इज़ सिलेक्टेड एंड वाई इज़ रिजेक्टेड। अभी बी को लिया गया और वाई को नहीं लिया गया, तो द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वापस सेम ही पैटर्न फॉलो करना है। तो अभी अपन पहले देखते हैं कि बी सिलेक्ट हुआ है, तो बी बी बी, इसमें बी है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी गया, ठीक है, बराबर है ना। चौथा तो वैसे भी गया क्योंकि बी है ही नहीं। फिर अपने को ये देखने का है बी डब्ल्यू कहाँ पे है, बी डब्ल्यू, और वो एक साथ नहीं रह सकते, ये भी गया, ठीक है। अब अपने को देखने का है बी डब्ल्यू और कहाँ पे क्या नहीं, सी जेड कहाँ पे है, सी एक्स है, सी जेड है, यहाँ पे सी जेड एक साथ नहीं हो सकती, ये भी गया। तो ऑप्शन कौन सा बाकी है, सिर्फ यही बाकी है, तो सी ही आंसर है उसका, ठीक है। 16 हो गया। चलो नेक्स्ट, अच्छा नहीं, इफ़ ऑल द 3 मेल्स आर बोल रहे हैं। अच्छा एक और है, इसमें एक और है, इफ़ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड देन हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर टीम आर पॉसिबल। बोल रहा है और ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, मतलब मेल्स कौन से इसमें अपने पास, ए बी सी, तो ए बी सी हमेशा सिलेक्ट हो गए बोल रहा है ये। तो जो चौथा इंसान होगा वो कौन होगा, तो चौथे इंसान के लिए ऑप्शन क्या है, तीनों मेल हो गए, तो चौथा इंसान तो फीमेल ही होना चाहिए ना। अभी और कोई मेल नहीं आ सकता क्योंकि 3 ही मेल है अपने पास, तो तीनों आ गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये एक तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और कौन कौन है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा डब्ल्यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर। अब ये बोल रहे हैं कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ए बी सी एक्स बन सकता है, ए बी सी वाई बन सकता है, ए बी सी एक सेकेंड सॉरी, ए बी सी डब्ल्यू हो सकता है, ए बी सी एक्स हो सकता है, ए बी सी वाई हो सकता है, या फिर ए बी सी जेड। 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 आंसर है क्या, हो सकता है। अभी आपको लगेगा फट से हो सकता है, बट अपने ये कंडीशन भी तो देखनी है ना, तो ये 4 को अपन देखते क्या होएगा इसका। अभी ए बी सी डब्ल्यू बोल रहे हैं, ए बी सी डब्ल्यू, देखो सी किसके साथ नहीं जाता, जेड के साथ नहीं जाता, तो सी है और जेड एक साथ नहीं आएंगे, तो ये होगा नहीं। अभी सी और किसके साथ नहीं है, जेड के साथ है। बी किसके साथ नहीं जाता, डब्ल्यू के साथ, तो बी है, तो डब्ल्यू वाला कंडीशन होगा नहीं, ठीक है।
अब ए किसके साथ नहीं जाता है, ए के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो ए जाएगा एक्स के साथ भी, ए जाएगा वाई के साथ भी। तो दो ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, जेड वाला रॉन्ग हुआ, सिर्फ एक्स और वाई पॉसिबल है। सो 2 इज़ द आंसर 17 का। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म wants to select 4 persons to work on different aspects of the composition of a piece of music। ठीक है, 7 persons are available for the work। रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश। अभी ये देखो, ये मिल गया ना ऐसा, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश, जसवंत। थोड़ा के यू एम यू लिखना, आप के से या एम से अच्छा है कि ये लिखो, क्योंकि समझो कुणाल और कुशाला ऐसा नाम दिया होगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना लिख दो, ठीक है। देन दे आर सेइंग रोहित एंड टानिया विल नॉट वर्क टुगेदर। अब ये देखो सेम है पिछले मेल फीमेल वाले जैसा। रोहित बोल रहा है एंड रोहित एंड टानिया विल नॉट वर्क टुगेदर, ये होगा नहीं कभी, ठीक है। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क, अभी ये बोल रहे कुणाल एंड शोभा भी होगा नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर। अब ये बोल रहे हैं मुकेश को कुणाल के साथ काम करना है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप, तो बोल रहे हैं 4 लोगों का इसमें से कौन सा करेक्ट ग्रुप होगा। अब अपने को वापस वही लगाना है, ये और ये कहाँ पे देखने के। रोहित तानिया कहाँ पे है, रोहित तानिया नहीं है यहाँ पे, तानिया रोहित है। देखो ये एक साथ काम नहीं कर सकते, तानिया रोहित नहीं यहाँ पे, रोहित तानिया यहाँ पे भी है, तो ये एक साथ काम नहीं कर सकते। 2 गए ऑप्शन। अभी कुणाल और शोभा देखना है अपने को, कुणाल शोभा एक साथ काम नहीं कर सकते, ये गया, यही ऑप्शन है। अभी इसमें देखो आप मुकेश और कुणाल को एक साथ काम करना है, ठीक है, तो ये बराबर है, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग है, ठीक है। 5 person A B C D are seated about a round table, every chair is spaced equidistant from adjacent chair। देखो राउंड टेबल है और 5 पर्सन बोले हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। are seated about round table, each chair is spaced equidistant, ठीक है, adjacent। C is seated next to A is seated next to B, A is seated 2 sets from D, D is not seated next to A, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है सीटिंग का ना सर्कुलर में, तो यू स्टार्ट बाय टेकिंग एनी वन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी, B इज़ नॉट सीटेड टू ए, उससे अच्छा पॉजिटिव ले लो, C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो आप समझो A यहाँ पे लिख दिया, तो C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए यहाँ पे भी हो सकते हैं, C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो अपन 2 कंडीशन बना लेते हैं, चलो 2 कंडीशन हो सकते हैं ना। A है यहाँ पे, C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, A है यहाँ पे, C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट बोल रहे हैं, ये हो गया कंडीशन। A सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, A जो है 2 सीट से D से, तो वो 1 2, एक सेकेंड, हाँ, तो A के बाद D सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम A सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, A सीटेड 1 और 2, तो यहाँ पे D आएगा, या फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे D आएगा। फिर बोल रहे हैं B इज़ नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A, B यहाँ पे नहीं आएगा, B यहाँ पे नहीं आएगा, तो B का जगह कहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, या फिर B यहाँ पे ही है, ठीक है।
हम्म, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और क्या है पूछे, ई है ना, तो ई तो यहाँ पे आना चाहिए फिर। ई यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ठीक है। तो हो गया डायग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी बी के बाजू में बैठा है, डी बी के बाजू में बैठा है, बराबर है, दोनों कंडीशन में आ रहा है। ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई ए के बाजू में बैठा है, ई जो है ए के बाजू में बैठा है, दोनों कंडीशन में आ रहा है, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन केयरफुली एंड आंसर द 3 आइटम्स फॉलोइंग, ठीक है। आउट ऑफ द 4 फ्रेंड्स A B C D, A and B play football, B and C play cricket and hockey, A and D play basketball football, C and D play hockey and basketball, ठीक है। 4 दोस्त दिए और वो कौन से गेम खेलते हो दिया है, तो A B C D दिए हैं, और फिर क्या दिए हैं, कौन से गेम्स दिए हैं। तो इसमें कौन से गेम्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, ठीक। और फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए खेलता है फुटबॉल, बी खेलता है फुटबॉल, ए खेलता है क्रिकेट, बी खेलता है क्रिकेट। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी खेलता है हॉकी, बी खेलता है हॉकी एंड बी खेलता है क्रिकेट। तो बी खेलता है क्रिकेट तो पहले में ही हो गया था, ठीक है, तो वो ठीक है। अब क्या बोला, सी खेलता है क्रिकेट एंड सी खेलता है हॉकी भी, ठीक है, वही इसमें। फिर ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ए खेलता है बास्केटबॉल और ए खेलता है फुटबॉल, हो गया है। और फिर डी खेलता है बास्केटबॉल और डी खेलता है फुटबॉल, ठीक है। अब बोल रहे सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, सी खेलता है हॉकी, ये हो गया है, और सी खेलता है बास्केटबॉल भी, तो ओके। फिर डी खेलता है हॉकी, ओके, अच्छा ये नहीं हुआ था, डी खेलता है हॉकी एंड डी खेलता है बास्केटबॉल, ये हो गया। बोल रहा है हु डज नॉट प्ले हॉकी, हॉकी ये तीनों खेलते, ये नहीं खेलता, ये कौन है, ए नहीं खेलता हॉकी, समझा। फिर हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी डी खेलता है, डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और है इसमें, हु विच गेम डू बी सी डी प्ले, बी सी और डी कौन सा गेम खेलते हैं, ये देखो बी सी और डी एक ही कॉमन गेम है जो खेलते हैं, वो है हॉकी, तो हॉकी इसका आंसर है, ठीक है, समझा, ओके। नेक्स्ट, बोल रहे हैं गीता इज ओल्डर देन हर कजिन मीना, गीता इज ओल्डर देन हर कजिन, कौन है, मीना, ठीक है। मीनाज ब्रदर बिपिन इज ओल्डर देन गीता, मीना का भाई है कौन, बिपिन, और वो गीता से ओल्डर है। व्हेन मीना एंड बिपिन विजिट गीता, मीना और बिपिन गीता के घर पे आते हैं, दे प्ले चेस, ओके, मीना विंस द गेम, ठीक है, ऑफन देन गीता, तो मीना अक्सर जीतती है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन 4 कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दिस लॉजिकली फॉलोज द इंफॉर्मेशन, तो इससे अपने को कौन सा कंक्लूजन मिल रहा है,
While playing chess, Geeta and Meena. While playing chess with Geeta, मीना बिपिन ऑफन लूज। देखो ये बोल रहे हैं मीना अक्सर जीतती है, तो ये रॉन्ग है। तो गीता इज़ द ओल्डेस्ट, नहीं, बिपिन ओल्डेस्ट है। गीता हेट्स टू लूज द गेम, ऐसा नहीं लिखा है, मीना अक्सर जीतती है बोला है, तो ये भी रॉन्ग है। मीना इज़ द यंगेस्ट आ रही है, देखो ये मीना इज़ द यंगेस्ट, ये हो गया। 23 का आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट ये पैसेज है, वापस पैसेज, फिर पैसेज के क्वेश्चन 23 पैसेज, ये भी पैसेज है 28। ठीक है, तो अब 28 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज विद फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, यॉटिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। फोटोग्राफी, यॉटिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन मिलता है। एवरी सेकेंड डे बोला ना, तो इसीलिए एवरी सेकेंड डे। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स मीट एवरी थर्ड डे, हर 3 दिन पे मिलते हैं, डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या है, चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे, एवरी फोर्थ डे। Yachting group meets every fifth day, and photography meets every 6th day. How many times do all the 5 groups meet on the same day? LCM within 180 days। बोल रहे हैं कि जब ऐसा होता है एवरी, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल LCM का, तो गार्डनिंग का ग्रुप हर 2 दिन पे मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप हर 3 दिन पे मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी यहाँ पे देख रहे हो गार्डनर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ मिले, पर यहाँ पे नहीं मिले। तो ऐसे ही जब आप सबका एवरी थर्ड एवरी फोर्थ, तो एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे ये 5 लोग मिल जाएंगे, गार्डनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, यॉटिंग, फोटोग्राफी, चेस। हाँ, ऐसा कोई तो दिन होएगा। तो ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ऐसा दिन आता है, 180 दिन में ऐसे कितने दिन आते हैं बोल रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो 2 कभी भी 2 और 3 और फिर 5 में ही ये हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर्स को। आप वैसे ही डिवाइड करो, तो 2 से करोगे तो 1 जा 3 नहीं जाएगा, ये 2 ज़ार 5 नहीं जाएगा, ये 3 ज़ार। अब वापस 2 लो, क्योंकि 2 को ख़त्म करना है। 1 3 1 5 3, अभी 3 लो, क्योंकि 2 ख़त्म हो गया। 1 1 तक लाने के आपको। सो 3 इज़, यहाँ पे तो 1 है, 3 का 1 हो गया, 1 5 1। अभी रह गया क्या, 5 को ख़त्म करो, 1 1 1 1 1 हो गया। ओके, सो ये अभी 1 1 1 तक आ गया ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 LCM है। मतलब 60, हर 60 दिन में ये 5 लोग एक साथ मिलेंगे। अब बोल रहा है 180 दिन में ऐसे कितने दिन हैं, तो 60 दिन में एक बार, तो 60 60 60 180, सो डिवाइड बाई 60, 3 बार मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 29। A B C D E belong to 5 different cities, P Q R S T not necessarily in that order, each of them comes from different city। बोल रहे हैं A B C D 5 लोग हैं और वो अलग अलग सिटी से आते हैं। अभी बोल रहा है B N C कौन से सिटी से, B N E कौन से सिटी से। अच्छा ठीक है, तो अपने को वापस वो ऐसा वो बनाना है। क्या है, ABCD जो अपने को लोग देते हैं ना, वो लोग को पहले जो भी नाम दिए होते हैं ना, वो उसको एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ऐसा बना दो, ABCDE। एंड सिटीज़ कौन से है,
PQRST। ठीक है। अब बोल रहे हैं BNC डू नॉट बिलोंग टू Q। तो एक तो ये देखो दो ऑप्शन है। आप PQRST को ऐसे लिख सकते हो PQRST, और फिर बोल रहे हैं कि BNC डू नॉट बिलोंग टू Q, जो आपने क्या। सो B डज नॉट बिलोंग टू Q, और कौन सा C डज नॉट बिलोंग टू Q, और फिर अच्छा ठीक है ऐसे ही करते हैं अपन फिर, दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। फिर BNE डू नॉट बिलोंग टू PNR। सो B P में नहीं जाता, E P में नहीं जाता, B R में नहीं जाता, E R में नहीं जाता, ANC डू नॉट बिलोंग टू RST, ANC RST CRST, DNE डू नॉट बिलोंग टू QNT, DQNT EQNT। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो आपने वो क्या समझा अभी, ई जो है कहाँ पे जाता है, ई यहाँ पे आता है, सी कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, क्योंकि चारों भर गए, ये चारों भर गए। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं देखते हैं। C बिलोंग्स टू P, C बिलोंग्स टू P, करेक्ट है। D बिलोंग्स टू R, इसीलिए मैं इस तरीके से नहीं कर रहा था, एक सेकेंड। देखो अगर ई जो है वो एस में रह रहा है, ई अगर एस में रह रहा है तो एस का काम ख़त्म हो गया ना, एस में और कोई नहीं रह सकता, एस में सिर्फ ई रह सकता है। अगर सी पी में रह रहा है तो पी का काम ख़त्म हो गया, सी अभी सिर्फ पी में रह सकता है। तो अगर ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो यही बाकी है, ए यहाँ पे आएगा। अगर ए यहाँ पे आया तो ये सब ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हो, अभी अपने पास ये लाइन ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, तो यहीं पे डी आएगा। और कौन सी बाकी है, ये एरिया बाकी, तो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि बाकी सब ख़त्म हो गया। तो अपने को मिल गया अभी कौन कौन कहाँ पे रहता है। ठीक है, बोला डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, करेक्ट है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, करेक्ट है। बी बिलोंग्स टू एस, बी किससे है, बी कहाँ पे रहता है, बी टी में रहता है, एस में नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, और ये रॉन्ग पूछा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 men ABCDEFG are standing in a queue in that order, in that order बोला, in that order मतलब ये वही बोल रहे A B C D E F G are standing in a queue, एक लाइन में खड़े हैं, एक के पीछे एक, मतलब in that order. Each one of them is wearing a different color hat: violet, indigo, blue, G Y O R. With your A, blue, G Y O R. ठीक है। D is able to see in front of him green and blue. जो D है उसके आगे वो देख सक रहा है किसको, ग्रीन को एंड ब्लू को। हाँ, ये ग्रीन को एंड ब्लू को देख सक रहा है वो। ठीक है, ब्लू मतलब ये बी नहीं, ब्लू, ये विप्योर में का ब्लू है ये। तो अभी ये ग्रीन के आगे एक तो मतलब बी के आगे वो देख सक रहे हैं ग्रीन को एंड ब्लू को, मतलब ब्लू यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लू यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लू यहाँ पे भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो वी डो नॉट नो।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बट नॉट वॉयलेट, मतलब वॉयलेट देख नहीं सकता वो, मतलब एक तो वॉयलेट यहाँ पे होगा या फिर वॉयलेट पीछे हो सकता है, क्योंकि वो अपन आगे ही देखते हैं ना, क्यू में जब अपन लाइन में रहते हैं आगे देखते हैं, तो वॉयलेट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है इतना। ई कैन सी वॉयलेट एंड येलो, ई बोल रहे हैं ई को वॉयलेट दिख रहा है, मतलब ई वॉयलेट यहाँ पे रहेगा, फॉर श्योर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ई को अगर वॉयलेट दिख रहा है और येलो भी दिख रहा है बोल रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे फॉर श्योर नहीं रहेगा, एक सेकेंड, वॉयलेट वॉयलेट यहाँ पे भी हो सकता है, येलो येलो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ई को दिख रहा है ना, तो ई के आगे कहीं पे भी हो सकता है। देन जी कैन सी ऑल द कैप्स, ये देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, जी कैन सी ऑल द कैप्स, जी के आगे वो सब कैप्स को देख सकता है, ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, मतलब जी पक्का 100% ऑरेंज है, ये 100% है फॉर श्योर, जी ऑरेंज है। ई इंडिगो, अच्छा ई इंडिगो है दिया है, ठीक है ई इंडिगो है, ये वॉलेट को एक मिनट छोड़ दो, ये ई इंडिगो दिया है। देन कलर ऑफ एफ़ क्या है, एफ़ का क्या कलर है, ठीक है। अब डी के आगे क्या क्या आता है, येलो आएगा, तो एफ़ येलो नहीं आएगा, वॉयलेट नहीं आएगा, ब्लू दिया था उसके डी के आगे, तो वो भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन में निकालो, ब्लू निकाला, वॉयलेट निकाला, और ऑरेंज तो यहाँ पे रेड ही होना चाहिए, दिस शुड बी रेड फॉर श्योर, ठीक है, रेड इज़ द आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31। देर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो, रेड ग्रीन येलो lying on a table, there are as many balls of red as there are yellow, there are twice as many balls as yellow as there are green ones, the number of red balls are equal to the sum of yellow green balls, double the number of green balls। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एक एग्जाम्पल के लिए नंबर्स डाल के देखो, वहाँ पे समझो ये 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो क्या बोल रहा है, देर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो, देर आर एज मैनी रेड बॉल्स एज देर आर येलो, तो रेड और येलो 10-10 होगा, रेड एंड येलो। और क्या बोल रहे हैं, देर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स, जो येलो बॉल्स है वो ट्वाइस हो गए एज मैनी ऑफ हुम, ग्रीन के, ठीक है। तो येलो इज इक्वल टू 2G है, अपन यहाँ पे रॉन्ग लिखा, देखो एग्जाम्पल आप डालोगे तो y इज इक्वल टू 2G आ रहा है, पर अपन पढ़ रहे हैं सीधा पढ़ रहे हैं तो 2y इज इक्वल टू G आ रहा है, सो ऑलवेज गो बाय व्हाट इज कमिंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है। y इज इक्वल टू 2G इज करेक्ट, मतलब सो अगर y 10 है तो 2 इंटू 5 होगा ना, तो मतलब G 5 होगा, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये 31 में क्या आंसर है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, ग्रीन अगर 5 है, येलो और ग्रीन का 15 है, तो रेड इज़ इक्वल टू 15 नहीं है ना, रेड तो 10 है, फिर इट इज़ डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, देखो रेड 10 है और ग्रीन 5 है, तो इसका डबल है, तो दिस शुड बी करेक्ट। इट इज़ इक्वल टू येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल्स, तो वो तो 5 हो जाएगा, 10 नहीं आएगा, कैनॉट बी असर्टेन, नहीं ये अपन कर सकते हैं, 5 इंटू 2 है, इट इज़ डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, दिस शुड बी करेक्ट, ठीक है। 31 देखा आपने, इधर ये देखना था कि जब आप एग्जाम्पल डालते हो तो अपने को क्लियरली वो इक्वेशन क्या है समझ में आ जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज 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 का क्वेश्चन, ये नेक्स्ट मैथ्स। नेक्स्ट, इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉयज़ रैंक 20, 1 2 3 4 ऐसे 45 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से समझो ये रैंक्स है, 45 स्टूडेंट्स 45 बच्चों के रैंक्स है, तो जो 20th रैंक है उधर ये बॉय है जिसके बारे में बात हो रही है। व्हेन 2 बॉयज़ जॉइन हिज रैंक, व्हेन 2 बॉयज़ आर जॉइन, मतलब अभी 45 के 47 हो गए लोग। अब जब 47 लोग हो गए, 46 47, तो बोल रहा है कि क्या, जो रैंक 20 था इट इज़ ड्रॉप बाय 1, मतलब ड्रॉप मतलब क्या, अगर मैं बोलता था अच्छा हो गया रैंक उसका, तो 20 से 19 नंबर पे आ गया ना। अगर मैं थर्ड रैंक से सेकंड रैंक पे आ गया तो मेरा अच्छा हो गया, और मैं थर्ड से फोर्थ पे गया तो मेरा ड्रॉप हो गया। तो 20 से इट इज़ ड्रॉप बाय 1, तो 21 हो गया उसका रैंक। ठीक है, वो लड़के का रैंक 21 हो गया, कितने, 47 लोगों में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। देखो इसमें एक बेसिक है, लास्ट नंबर माइनस पोजीशन जो है +1 होता है। तो ये कब होता है, जब देखो ये फॉर्मूला जैसे याद मत रखो, जब भी आपको ऊपर से एक इंसान का रैंक या फिर प्लेस ढूंढने की है तो नॉर्मल है, 20th रैंक बोला तो ऊपर से उसका 20th ही रैंक आएगा। पर नीचे से जब बोला जाए, बोला है ना व्हाट इज़ इज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, पीछे से जब बोला जाए, तो पीछे से जब बोला जाता है तो लास्ट जो नंबर है माइनस वो जो प्लेस है, मतलब यहाँ पे 21st +1 करना। सो 47 - 21 + 1 इज़ व्हाट, ये 7 कर दिया मैंने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 21 है ये ना, हाँ 7 - 1 6, 4 - 2 2, 26 + 1 27 है। पीछे से उसका रैंक इस फॉर्मूले से आता है 27। जब पीछे से पूछा जाए तब ऐसा, और जब ऊपर से आगे से पूछा जाए तो नॉर्मल जो रैंक है। ठीक है, थीफ इज़ रनिंग एट 8 km/h, एक चोर है जो 8 km/h के स्पीड से भाग रहा है, एंड चेज बाय पुलिसमैन, उसके पीछे एक पुलिसमैन है जो 10 km/h से भाग रहा है। इफ़ द थीफ इज़ 100 मीटर अहेड, चोर जो है वो 100 मीटर अहेड है पुलिस से, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर पुलिसमैन, तो वो 100 मीटर पुलिसमैन अगर तेज़ है तो कितने टाइम में पकड़ लेगा, 100 मीटर कवर करके उसको पकड़ लेगा। ये देखो जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें जाती है तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, या फिर ऑपोजिट भी जाती है तो भी रिलेटिव है। जब सेम इसमें जाती है ना तो माइनस होता है, ऑपोजिट में प्लस होता है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेम जगह पे जा रहा है ना तो माइनस, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सो 10 - 8, 10 km/h - 8 km/h इज़ 2 km/h। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव मतलब रिलेटिव पुलिस की स्पीड रिलेटिव टू चोर की स्पीड, ये है रिलेटिव। ठीक है, 2 km/h, और डिस्टेंस कितना बोला, 100 मीटर। अभी ये देखो ये किलोमीटर में, ये आर में। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, मीटर में करना है ना। फाइव बाई 18,
तो 2 1 जा 2 9 जा 5/9 इंटू नहीं, इंटू नहीं, 2 किलोमीटर को अपन जब मीटर पर सेकंड में करते हैं, जब कोई भी किलोमीटर पर आर को अपन मीटर पर सेकंड में करते हैं तो अपन इसको मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं। ठीक है, ये तो पता है। या फिर देखो ऐसा, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और पर आर है ना, तो मीटर पर सेकंड, तो पर आर मतलब 60 मिनट के 60 सेकंड। तो इसको अगर आप ये करोगे तो क्या आता है, T/36 10/18 5/9, देखो सेम आया। ठीक है, इसीलिए वो 5/9 का फॉर्मूला है। अगर नहीं समझ रहा तो आप प्रॉपर कन्वर्जन करके भी कर सकते हो। ठीक, तो 5/9 क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर को अपन ने 5/9 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट किया ना। ये क्या है, मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फार्मूला तो मालूम है। ठीक है, अब स्पीड क्या है 5/9, डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है, टाइम अपने को क्या पूछे हैं, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, तो टाइम देखने का, टाइम यहाँ पे आ जाएगा 100/5/9 इज इक्वल टू 100/5 इंटू 9, 5 1 जा 5 20 जा 20 इंटू 9 क्या है 180, और ये मीटर पर सेकंड है ना, तो ये टाइम किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन 180 सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 180 सेकंड मतलब कितना मिनट, 3 मिनट होता है ना, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180, 3 मिनट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस। एक ट्रेन 63 किलोमीटर के लिए एक एवरेज स्पीड पे जाती है, समझो x एवरेज स्पीड, एंड देन इट ट्रैवल्स 72 किलोमीटर्स एट एवरेज स्पीड एट 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल स्पीड। फिर वो 72 किलोमीटर और जाती है, एवरेज स्पीड प्लस 6 किलोमीटर, मतलब समझो अगर एवरेज स्पीड 10 होगा तो 16 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अपने को क्या ढूंढने का है, इफ़ इट टेक्स 3 more hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, एक से ढूंढने का मतलब। तो देखो, जब भी ये समझा ना टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, तो ये लिखने का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर होता है तो किलोमीटर डिस्टेंस होता है, पर आर टाइम होता है, इसीलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो। हमेशा ये लिख लेने का, उससे आइडिया आ जाता है कि क्या करना है। तो क्या बोल रहा है ये, 63 किलोमीटर पे एक्स स्पीड है, और अपने को ढूंढना क्या है, ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, अपने को एक स्पीड ही ढूंढना है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है 63, हाँ, और यहाँ पे क्या दिया, स्पीड दिया है। तो समझो अगर स्पीड दिया है तो स्पीड को यहाँ पे लेगा, टाइम मिलेगा अपने को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से अपने को टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी दिया है, देखो 3 आवर्स टाइम दिया है, सो टोटल टाइम 3 आवर्स ज़्यादा है। तो अगर अपन उसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, 63 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 72 अपॉन, एक सेकेंड, प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6, ये क्या आएगा, टाइम जो ट्रेन लेगी 63 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, और प्लस टाइम जो ट्रेन लेगी 72 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए, इज इक्वल टू क्या है, 3 आवर्स है दिया है।
किलोमीटर पर आवर में है तो सब कुछ ठीक है, सेम अपन ये यूज़ कर सकते हैं यूनिट्स। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी बोला ना, तो टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 3 घंटा बोला है यहाँ पे। तो ये बराबर ये इक्वेशन बन गया अभी। तो अभी अपने को x ढूंढने का तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। 63x प्लस 63 इंटू 6 प्लस 72x इज इक्वल टू 3। अभी x प्लस x, अरे नहीं एक सेकंड, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये किया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो ये नीचे डिवीजन में ये भी आएगा ना, 6 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये हो गया क्या, 63x प्लस 63 इंटू 6 प्लस 72x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6। देखो एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक से अपन, पर अगर इतना लंबा क्वेश्चन दिया है ना, तो यूपीएससी ने शायद ऑप्शन में कुछ तो हिंट दिया होगा, अपन ट्राई कर सकते हैं देख के। तो यहाँ पे 24, 33, 42, 66 दिया है। अपने को क्या ढूंढने का है, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड। तो समझो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है ना। तो अगर अपने को स्पीड ढूंढने का, और अपने को ये स्पीड के ऑप्शन दिए हैं, और 3 घंटे का ये भी दिया है अपने को, टाइम भी दिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं 24 स्पीड ऑप्शन लेता हूँ और 3 घंटे का टाइम लेता हूँ, मेरा आंसर क्या आता है, 24, 20, 20, 20, 60, 43, 12, 72 आता है मेरा आंसर। सबको एक बार कर लो, 33 इंटू 3, 42 इंटू 3, 66 इंटू 3, समझो ये क्या है, 132 है। नहीं, ये 132 नहीं है, ये 132 है। 42 इंटू 43, 12, एक सेकेंड, ये 126 है, 666, 180, 6 3 18, 198 है ये, और 333, 90, 99 है ये। अभी वन अपने को क्या मिला, 72, 99, 126, 198। ये क्या है, अपने स्पीड इनटू टाइम किया ना, स्पीड इनटू टाइम किया। स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये अपने को आंसर जो मिले ये डिस्टेंस है, 72, 99, 126, 198। तो ये डिस्टेंसेस किसके साथ मैच हो रहे हैं अपन देखते हैं। अपने दो डिस्टेंस कौन से थे, 63 और 72। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया अपना, 5 और 12, 13, 135, ठीक है। अब 135 के डिस्टेंस के पास में कौन सा वाला डिस्टेंस है, 42 वाला है, वही है ना। 99 दूर है, 72 दूर है, 198 दूर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ले लो ऑफिशियल आंसर की। मैं क्या आंसर मेरे को देखने दो, ऊपर ही आंसर की, एक सेकंड। थर्टी 36 क्वेश्चन था ना ये। 36 का आंसर क्या है, सी है। सी है, करेक्ट आया देखो।
मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी करके आंसर आ जाएगा आपका 42, बट ये गैस मार के रिस्क ले सकते हो बिकॉज टाइम बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पैसेज है, पैसेज है, पैसेज 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 अगेन कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज पैसेज। ओके, अभी ये 43, ये वाला भी कॉम्प्रिहेंशन का ही है। ठीक है, अभी ये लॉजिकल रीजनिंग वाला, इसमें क्या है, 1 2 3 4 फिगर दिया इन दिस फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर एट द फिफ्थ स्टेज। 1 2 3 4, पाँचवीं फिगर कौन सी होगी। पैटर्न देखो क्या दिख रहा है, एक कोई भी एक फिगर पकड़ो और उसको देखो, ट्रायंगल कहाँ पे, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे आई। आपको लगेगा यहाँ पे आएगी बट वहाँ पे नहीं आई, पर यहाँ पे आई, मतलब कैसी गई, यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ पे गई, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आनी चाहिए ना। तो वो वाला ट्रायंगल कहाँ पे है, ये वाले इसमें देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस दोनों में से ही कोई तो ऑप्शन है। तो अभी नेक्स्ट ये वाला फिगर, ये यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, अभी आप यहाँ से, तो बेसिकली यहाँ से ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आई, यहाँ पे आएगी ना, ऐसी गई 1 2 3, यहाँ पे आ गई है वो। अभी नेक्स्ट उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं जाएगी, वो यहाँ पे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आई है, वो यहाँ से ऐसे 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 आएगी, तो ऐसी ये वाली पोजीशन में जाएगी। देखो ये वाली पोजीशन, ठीक है, इसके लिए बी शुड बी द आंसर 44 का। 44 का आंसर इज बी। ओके, देन नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। 45 सेम बोल रहे हैं कि क्या फिफ्थ स्टेज में कौन सी फिगर आएगी, तो वही है ए बी सी डी। अभी इसमें क्या है, देखो कोई भी एक फिगर, एरो लिया, एरो ऊपर है, नीचे है, नीचे है, अच्छा नीचे 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 है, ओके। अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये प्रॉब्लम, ओके ओके सॉरी, ये प्रॉब्लम है, ये आंसर से, ठीक है। नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, तो नेक्स्ट वाला नीचे ही होगा। तो नीचे वाले कौन से, ये अच्छा, ये 3 ऑप्शन है। अब आपको देखना है, ये सर्कल को देखते हैं अपन। सर्कल आया यहाँ पे, यहाँ से घूम के ऐसा आया, फिर आया यहाँ से घूम के वापस ऐसा गया, नहीं एक सेकंड, यहाँ से भी आ सकते हैं ना सर्कल। तो पहले यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे गया, ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आएगा, देखो करेक्ट है, फिर वो वापस यहीं पे आएगा। तो इसमें ये तीनों में से ये वाले जगह पे कौन सा है, ये वाला है, तो वही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहीं पे सर्कल आना चाहिए। सो सी इज़ द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ वाला ये देखने का है। सो इसमें क्या आंसर फिगर, प्रॉब्लम फिगर, ऊपर है, नीचे है, नीचे है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 2 ऊपर है, 2 नीचे, तो नेक्स्ट वाला ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर एक ही है, तो ये आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक, 46 का आंसर यहाँ पे, एक सेकेंड ना, 46 का आंसर यूपीएससी ने दिया है बी दिया है, ओके। बी क्यों दिया है, एक सेकेंड, ये ऊपर गया। अच्छा देखो, ये 2 सिमिलर फिगर्स है, ये 2 सिमिलर फिगर्स है। अच्छा मैं डायरेक्ट इस पे गया, ये 2 सिमिलर फिगर्स है, ये 2 सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। तो ये 2 कैसे हैं, ये मिरर इमेज दिख रहे हैं। मिरर में कैसे अपन जो ऐसा हाथ का डायरेक्शन दिखता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन दिखता है ना, ये मिरर है और ये
ऊपर और नीचे है, मतलब ये वाटर इमेज है, ये मिरर है, ये वाटर इमेज है। तो अभी क्या होएगा, नेक्स्ट वाला मिरर इमेज आना चाहिए ना, क्योंकि मिरर हो गया, दो वाटर हो गया, तो नेक्स्ट मिरर आना चाहिए। तो इसका वाटर इमेज तो यही है, तो वाटर नहीं आएगा, तो मिरर किसका आएगा, एक सेकेंड। अच्छा देखते हैं अपन मिरर कौन से इसमें के, तो ये दोनों ही मिरर है ना, तो इसका ही मिरर होएगा, वाटर का वाटर होएगा, तो मिरर वाले ये है, ये तो वाटर में आता है, तो मिरर वाले में कैसा आएगा, अगर वो नीचे है तो मिरर वाला ऊपर नहीं दिखाएगा, अगर ऊपर दिखाएगा तो वाटर इमेज हो जाएगा। ये अगर ये वाला अगर मैंने फिगर लिया और ये नीचे है, तो उसको नीचे ही रहना पड़ेगा, मिरर में भी ऊपर नहीं दिखा सकता वो। और अगर ये वाला फिगर लिया तो वो ऊपर है, तो उसको ऊपर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर अपन को क्या बी मिला था, यूपीएससी ने दिया था मतलब। तो ऑब्वियसली उसका यही फिगर लिया है उसने, ये वाला, तो नहीं यहाँ पे भी नीचे नीचे ही है। ओके, तो ये दोनों मिरर हो सकते हैं, सी या बी या फिर डी। तो बी में क्या किया है, ठीक है, ये वाला पार्ट को जो ऐसा है, ये वाला इसको लिया ना फिगर को, तो ये फिगर है, ये यहाँ पे ऐसी है, तो आंसर में वो लोग ने क्या लिया है, ऐसा एक और दो, तो ये देखो ये मिरर आ गई इसकी, ये करेक्ट मिरर फिगर ही है। ये वाली फिगर उसकी मिरर फिगर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाटर इमेज बन जाता है ये वाले पार्ट का, पर ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के कंप्लीट, तीनों इसमें। ठीक है, तो बी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, 46 हो गया। नेक्स्ट, consider the following diagrams: X-men walking at constant speed do certain job in y days. Which of these diagrams show relation between X? तो X लोग हैं, समझो 10 लोग हैं, हाँ, they do a certain job in y days, समझो 5 दिन में 10 लोगों ने काम किया, तो उसमें से रिलेशन क्या है। अगर समझो 10 लोग हैं, मैंने बोला 10 लोग हैं, तो ये तो एकदम इक्वल साइज़ आया, तो 10 लोग और 10 दिन हो गए। अगर मैंने बोला 10 लोग हैं, तो ये तो यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। अगर मैंने ये क्या डायग्राम है, इसका कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। फिर लास्ट वाली डायग्राम कौन सी है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 लोग हैं, अच्छा नहीं, 5 की ओपन एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सेम रखते, चलो 10 लोग हैं, 10 दिन लिया, 10 लोग 10 दिन में काम कर सकते हैं, एक दिन में एक इंसान एक काम कर सकता है मतलब। तो 10 लोग हैं और 10 दिन लगे, 5 लोग हैं 5 दिन लगे, 2 लोग हैं 2 दिन लगे, ये रिलेशन बराबर फिट हो रहा है। मतलब नहीं नहीं नहीं, अगर 2 दिन, नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ, समझो 10 लोग हैं, तो मेरे को कितने दिन लगे, डेज का रिलेशन यहाँ पे, तो मेरे को 1 दिन लगा समझो यहाँ पे। अगर मेरे 5 लोग हैं, तो मेरे को कितने दिन लगे, 4 दिन लगे। अगर 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को 8 दिन लगेंगे। अगर एक इंसान काम कर रहा है, तो मेरे को 10 दिन लगेंगे। ठीक है, बराबर है ना, क्योंकि अभी अभी ये रिलेशन बराबर है, तो दिस शुड बी द आंसर, डायग्राम 4। ठीक है, समझा। नेक्स्ट, इसको क्लीन कर देते हैं, अच्छा छोड़ो, ये आगे करता हूँ। नेक्स्ट, 3 7 7, 3 और 7 है 2, पर यहाँ पे अभी 6 नहीं है अगर पहले के हिसाब से जाए तो, और यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ रहा, अपने को एक्स ढूंढने का है। तो बोल रहा है क्या, रिलेशन बनाना है ना अपनों ये तीनों का।
3, 7, 21 आता है। पहले मल्टीप्लिकेशन करके देखना, 3 × 7 = 21। फिर 21 से कुछ रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर प्लस करना, 3 + 7 = 10। 10 से कुछ रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। 10 37 आ रहा है। फिर माइनस करके देखना, 7 - 3 4 है। 4 से कुछ रिलेशन नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब उसका पैटर्न चेंज करते हैं। 7 × 3 तो हो गया ना। 7 × 3 21 से कुछ आ रहा है, 2 + 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। 21 = 3, 7 × 3 = 21 ना। फिर 7 + 3 क्या था ना, 7 + 3 = 10। ठीक है, 10। इसका क्या एडिशन है, 3 + 7 + 0, ये भी 10 आ रहा है। ठीक है, ये एक बेटा अपना। तो अभी अपने को दूसरे में भी देखते ये हो रहेगा। फिर 6 + 2 = 8, 2 + 2 + 4 = 8 बैठ रहा है। तो अभी 1 और ये 7, तो अपने को 7 + 3 देखना है। 7 + 3 + 0 क्या होता है, 10 होता है। और यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, तो 9 + 1 होना चाहिए ना, तो आंसर 9 होना चाहिए। 48 का आंसर इज 9। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है अभी क्वेश्चन। अभी इसमें क्या दिया, 4 कार्स आर हायर्ड एट द रेट। 4 कार है जो 6 रुपये पर किलोमीटर पे हायर की गई है, और 1 लीटर डीजल की कॉस्ट है 40 रुपये। और इन दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। और बोल रहे हैं कितने घंटे कार चली, किलोमीटर पे दिया है पर घंटे का कुछ नहीं दिया। और 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितनी, कार ए 8 किलोमीटर चल सकती है, कार ए 8 किलोमीटर चल सकती है, कार बी 10 किलोमीटर चल सकती है, कार सी 9 किलोमीटर, कार डी 11 किलोमीटर। अपने क्या बताएं, विच कार हैज़ मेंटेन मैक्सिमम एवरेज स्पीड। स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब समझो 20 घंटा कोई तो कार चली है 8 किलोमीटर, और समझो फॉर एग्जांपल 10 एग्जांपल है, 10, अच्छा 10 वाला कौन सा है, अच्छा 8 वाला ही लेते। ठीक है, समझो 20 घंटे गाड़ी चली और 8 किलोमीटर पर लीटर है, और 10 लीटर गाड़ी ने यूज़ किया, तो 80 किलोमीटर हुई गाड़ी चली, समझा। और वो 80 किलोमीटर चली, और टोटल पेमेंट अपन ने दिया है 21-20, तो इसमें 6 रुपये गाड़ी का भी आता है। वो देखो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, टू मेनी वेरिएबल्स, आप प्रॉबली लीव इट, वेरिएबल्स आर टू मच, लीव इट इफ़ यू नॉट गुड क्लिकिंग एनीथिंग फ्रॉम द ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, दैट इज़ माई सजेशन, बिकॉज इट विल टेक टाइम। टू मेनी वेरिएबल्स, अपने को कुछ बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट एक ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, ट्राई कि ऑप्शन में से मेरे को कुछ मिल रहा है क्या। अभी ऑप्शन में कार ABCD दिया है लोग ने, अब उसमें से भी क्या है समझेगा, ऑप्शन 4 ही है, वही तो है। तो देखो, अगर मैं टोटल पेमेंट समझो 21,000, 8 और 9 5, 21, 24, ये देखो, ये इसमें सिर्फ 60 रुपये का फ़र्क है, 21, 20, 64। तो अगर मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, मैं जिस रैंडमली कुछ भी देख के ना, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 20 दिखा है, तो मैं कुछ तो डिवीजन कर देता हूँ। डिवीजन कर दिया, तो 1 घंटे में कितना, उसकी मतलब 1 घंटा छोड़ो, तो वो 1 यूनिट कितने का आया, 20, 100 हो गया। और 120 को 20 से डिवाइड किया तो 6, 106, 106 आएगा। ठीक है, 106
आएगा इसका आंसर। फिर इसका आंसर क्या आएगा, 2064 डिवाइडेड बाय 24। करो इसको, क्या है यार इतना बड़ा है। 12 81032 6 500 और 32 का आधा कितना होगा, 16, 516। 5 + 6 11 + 2 12, 3 के टेबल में जाता है, 3 × 2 आएगा ये। 516 इंटू 3 5 3 1 1 3 9 2 6। क्या 27 आना चाहिए ना। एक सेकेंड। 516 डिवाइड बाय 3, 5 1 सॉरी 3 1 3, जो 2 है यहाँ पे, सॉरी 2, सॉरी अभी आएगा 3। एटी सिक्स और ये 106। क्या पूछा, मैक्सिमम एवरेज स्पीड। मैंने ये इसको क्यों लिया पता है क्या, ये सबसे मैक्सिमम है और उसके बाद ये सेकंड मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम पूछा है तो एक तो ये होगा या फिर ये ही होगा मैक्स। तो अपन ने कॉम्बिनेशन करके दिखाओ। आंसर मेरा 106 इसके लिए आ रहा है और इसके लिए मेरा नहीं सॉरी 2120 के लिए मेरा 106 आंसर आ रहा है और 2064 के लिए मेरा आंसर आ रहा है 86। तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या पहला वाला कौन सा, कार ए ले लूँगा। हाँ 49 का आंसर यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर के में भी आंसर ए ही है। ठीक है, समझा समझा मतलब मैं जस्ट बताया कि कुछ नहीं समझ रहा तो ऐसे रिस्क ले लो। नेक्स्ट पैटर्न ढूंढ के अपने को क्या ये वाला क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने का है। ठीक है, पैटर्न क्या है 84 14 20 12। तो ट्राई करते रहो। अभी क्या 84 14 से जा रहा है, ठीक है। अजय इसमें देखते, ये थोड़ा सा इजी है। 9 81 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, 9 9 ज़ा 81, 9 इसमें भी जा रहा है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे हो रहा है क्या, 9 2 12 2 ज़ा तो 14 नहीं है, 12 ज़ा 144 है, वो भी नहीं है। तो ये पैटर्न रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट प्लस माइनस से देखते हैं। 18 + 9 से कुछ जा रहा है 81 में, 27 इंटू 3 81 आ रहा है। तो ये प्लस किया इसको, 14 + 12 26 20 20 20 3 ज़ा 26 3 ज़ा 60 6 3 ज़ा 18 78 आ रहा है, नहीं वो भी नहीं जा रहा। फिर माइनस से कुछ हो रहा है। 14 - 2 2 2 से 18 - 9 9 से 2 से 84, 9 × 9 होता है ना। 14 - 2 2 किया तो 42 हो जाएगा आंसर। 42 से भी कुछ नहीं मिल रहा। ऑप्शन क्या है, 7 16 21 28। ऑप्शन भी देख लो, अगर कुछ नहीं समझ रहा ऑप्शन देख लो, कुछ उससे मिल रहा है क्या। 11 7 16 28।
इंटू 14 इंटू 12 अपन ने किया क्या? 14 इंटू 12 क्या है? 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 8 6 1 168 is it related to 84? 84 8 2 ज़ा 60, 160, 4 2 2 ज़ा तो फिर देखो ये इंटू 2 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 है, सॉरी मतलब, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। 2 1 ज़ा 9 ज़ा इज इक्वल टू 81 आ रहा है। तो अभी इसका भी मिल गया, मतलब आंसर डिवाइड बाय 2 करने का। दिस मतलब 11 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 88 है। तो 88 इंटू 2 क्या होएगा? 88 इंटू 2, 8 टू द 16, 8 टू द 16 प्लस 117, 176। हाँ, वन 176 ना, 88 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। तो 11 76 11 16 आंसर है। 16 है क्या? हाँ है। 50 का आंसर है 16। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। 50 हो गया अपना। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। ये क्यूब है 6 फेसेस और अपने को देख बताने का है कि ए बी क्या आएगा। देखो क्यूब जब भी आएगा ना, तो एक याद रखना, जहाँ पे भी आप अभी अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको देख के। तो कोई भी दो डाइस लेना जहाँ पे सेम फिगर सेम जगह पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को 3 3 दिख रहा है सेम जगह पर, तो उसको लेकर 3, ठीक है। अब कोई भी डाइस लो ये दोनों में से और उसका एक ये बनाओ, समझो ये लिया मैंने, 3 के नीचे आ रहा है 1 और 3 के बाजू में आ रहा है 2। अब 3 यहाँ पे भी है तो ये भी डाइस बनेगा, ठीक है, और ये डाइस का सेम पार्ट है ना, समझो, मतलब ये बाजू 1 आएगा और ये बाजू 2 आएगा, जिसका ये साइड से व्यू फ़ोटो लेके ये फ़ोटो दिया है आपको, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट मतलब यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि डाइस का ऊपर का पार्ट सेम ही है, समझा। तो अगर 1 2 यहाँ पे आया है तो 5 और 6 आएगा कहाँ पे? 3 के लेफ्ट हैंड, ये 3 का लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड 5, ये 3 का राइट हैंड साइड वाला है, 3 के ऊपर आएगा 6। अभी यही डाइस अभी आपको समझ रहे हैं, 3 समझो ऐसा, ऊपर 3 है और ये डाइस बनाया ना आपने, तो 2 1 5 6 ऐसा दिखेगा। तो देखो 2 1 5 6 वो बराबर डाइस बन जाता है। अब नेक्स्ट फिगर देखना, ये दो फिगर से इतना मिल जाता है। अब जो लास्ट फिगर है ना, उसमें अपने को कोई भी एक फिगर को लेने का है जो कॉमन है। अभी यहाँ पे लास्ट फिगर में क्या है? 1 है, 1 यहाँ पे है, तो 1 के राइट हैंड साइड पे ये 4 बनाया इसने, ठीक है, 1 के राइट हैंड साइड पे 4 बनाया इसने, मतलब, और लेफ्ट हैंड साइड पे 6। राइट हैंड साइड पे 4 बनाया मतलब यहाँ पे 4 बनाओगे क्या? नहीं, ऐसे बनाओगे तो डाइस का ये वाला, ऐसे थोड़ी ना डाइस बनता है, ऐसे नहीं बनता ना। एक तो ये नीचे आना चाहिए, बराबर, तभी वो नीचे के साइड से जाके नीचे वाला 3 के ऑपोजिट वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है अपने को? 1 के राइट हैंड साइड पे 4 है, अरे नहीं, सॉरी मैंने 5 लिया ना, 6,
एक सेकेंड, नहीं बराबर ही दे डायग्राम इसमें से और इसमें से। अभी अपने को क्या देखने का, 1 के नीचे 4 है, ऐसे देखा ना आपने, तो 1 के नीचे 4 आ रहा है और 1 के ये बाजू 6 आ रहा है। नहीं एक सेकेंड, ये डायग्राम गलत हो रही है, एक सेकेंड वापस बनाता हूँ। 3, ठीक है, अभी ये वाले डायग्राम में 3 के राइट हैंड साइड पे 2 है, 3 के नीचे 1 है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। अब 3 के नीचे वाले साइड पे दिखा रहा है 5 है यहाँ पे। अभी नीचे वाले साइड पे ऑलरेडी 1 है, मतलब ये वाली साइड के नीचे वाली साइड है, ये 5 आ गया और उसके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये 6 आ गया। अब ठीक है, अब नेक्स्ट 1 के नीचे के साइड पे 4 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और 6 तो ऑलरेडी है, नहीं पहले वाली भी बराबर थी, ठीक है वापस बना दी, ठीक है। अब आप ज्वाइन करके देखो, मतलब इसको अगर आप थोड़ा अंदर लोगे ना तो ये डाइस का ये वाला, और ये 4 नीचे चला जाएगा, मतलब 3 का ऑपोजिट आएगा 4 डाइस में। 3 ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे 4 है। तो देखो जब डाइस बन गया कब समझेगा, जब 6 फिगर्स आपके बैठ जाते हैं पैटर्न में, ठीक है। तो अभी आपने को क्या पूछा है यहाँ पे, 5 बी और ए क्या है, तो 5 अगर आपने ऐसा रखा ये वाले साइड पे, ये 5 है ना, इसको ये लोग ने ऐसा रखा है, ये 5 है, तो ए क्या है इसका, अगर 5 यहाँ पे, तो ये ए क्या आना चाहिए, ए और बी। एक तो 6 और 2 आना चाहिए, या फिर 3 and 2 आना चाहिए, बराबर 3 and 2 आएगा। 5 के दोनों साइड पे 3 and 2 है, और 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। 5 के 6 भी आ सकता है, पर ठीक है, अभी अपने को ऑप्शन में 2 and 3 दिया है ना, जो बैठ रहा है 5 के बाजू में, आजू बाजू में, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ पे मेल दिया है, फीमेल दिया है, मेल फीमेल, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोफेसर्स है इन डिसिप्लिन, मतलब फिज़िक्स में इतने मेल है इतने फीमेल है, इसमें इतने मेल है इतने फीमेल है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे एज दिया है, और वो भी फिज़िक्स प्रोफेसर का, सिर्फ फिज़िक्स के दिया है। तो उसमें क्या है, 35 से 40 इसमें इतने हैं, 25 से 34 में इतने हैं, 60 to 65 में इतने हैं, और इसमें इतने हैं, ठीक है। ओके, क्या पूछा है फिर अभी, हाउ मेनी फिज़िक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू एज ग्रुप 35 to 44। 35 to 44 40% का मतलब 40/100 इंटू कितने का, टोटल फिज़िक्स प्रोफेसर के का, टोटल कितने फिज़िक्स प्रोफेसर है, 8 और 32, 40 16 आंसर है 52 का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज़ हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। मेल्स टू फीमेल्स, फॉलोइंग डिसिप्लिन्स बोला, फिजिक्स मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो क्या है इसमें, 32/8 है, इसमें क्या है 28/8 है, इसमें क्या है, ये तो उल्टा रेशियो है, ये भी उल्टा रेशियो है, उल्टा है। इसमें क्या है 24/8 का, 8 3 ये 3 है, ये 3 से ज़्यादा है समझो, 3.5 है, और ये 8 4 है,
1:4 है, ये सबसे ज़्यादा है। 1:4 मतलब 4 है, 4 सबसे ज़्यादा। फिज़िक्स आना चाहिए आंसर, बराबर है फिज़िक्स। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल। साइकोलॉजी कहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें मेल है 4 और फीमेल है समझो 8, और ये बीच में आ रहा है तो 6 समझो, 6 यहाँ, 6 फीमेल्स है साइकोलॉजी में। तो व्हाट परसेंटेज बोल रहे हैं, परसेंटेज पूछा ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर और फीमेल। 6 फीमेल है और 6 और 4 10, 6 आउट ऑफ 10 आर फीमेल्स, सो 60% होएगा, 54। ठीक है। नेक्स्ट, इन इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स if the number of female physics professor in the age group 25 to 34 equal to 25% of all the physics professor of that age group, not all the physics professor, then what is the number of male physics professor in 25? Okay, फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर पूछ रहा है 25 to 34 में। तो एक तो टोटल फीमेल कितने हैं फिजिक्स प्रोफेसर, 8 है। 8 में से कितने हैं जो 25 से 34 में आते हैं, तो 25 से 34 क्या है, 25 से 34 ये है, मतलब ये वाला 30% आते हैं, 30%, 30%, 30% ऑफ इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन ग्रुप 25। अच्छा, वो बोल रहा है कि जो फीमेल्स है 25 फीमेल फिज़िक्स प्रोफेसर है 25 से 34 एज में, वो है तो वो है नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 to 34 equals to 25% of all the physics professor in that group. Okay, all the physics professor in that group। एक तो पहली बात ये, all the physics professor in that group करते हैं अपन 25 to 34 के। 25 to 34 कितना है, 30%। 30% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं, 8 और 32 40, 30% ऑफ 40 12। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल द फिजिक्स इन दैट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल। तो इसमें से जो फीमेल है बोल रहा है द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन दिस एज ग्रुप इज़ 25% ऑफ टोटल, मतलब 25% ऑफ 12, 4 4 3, तीन आंसर है किसका, फीमेल फिज़िक्स प्रोफेसर जो इस एज ग्रुप में है 25 से 34 के, जो टोटल फिज़िक्स प्रोफेसर जो 25 से 34 एज में है उसका। तो ये 3 आंसर है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल। अच्छा, फिर फीमेल नहीं पूछा, अपने को मेल पूछा है। तो अगर तीन फीमेल है 12 में से, तो मेल कितने हैं, 12 माइनस 3 9 मेल है, तो 9 आंसर होना चाहिए 55 का। ठीक है, बराबर है 55। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ द साइकोलॉजी प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 2%, साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर है वो 2% है ऑफ एंटायर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी, देन द नंबर ऑफ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। साइकोलॉजी की तरह साइकोलॉजी के कितने लोग हैं टोटल, 4 मेल और 6 फीमेल, तो 10, 4 मेल और 6 फीमेल, तो 10 टोटल प्रोफेसर है साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी था ना ये, एक सेकेंड, साइकोलॉजी की।
तो 10 जो लोग हैं साइकोलॉजी के टोटल प्रोफेसर इज इक्वल टू 2% ऑफ टोटल। तो पूछ रहा है कि देन टोटल कितना है। तो अगर ये 2% है तो 1% कितना हुआ डिवाइड बाई 2, 5 हुआ। अगर 2% 10 है तो 1% 5 हुआ, बराबर, डिवाइड बाई 2। तो अगर 1% 5 है तो 100% कितना हुआ, 500, बराबर है 56। ओके, बी। नेक्स्ट, अभी इसमें भी 7th फिगर ढूंढने का है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज। इसमें क्या दिख रहा है, ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या दिख रहा है, अभी इसमें 2 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और 1 क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें तो तीनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये पैटर्न सेम रिपीट हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यही होएगा वापस यहाँ पे भी। इसमें ये 2 एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो वापस इसके बाद यही आना चाहिए, ये फिगर क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला। ये देखो ये सी आंसर। अच्छा नहीं, ये भी तो क्लॉकवाइज है। अच्छा देखो ये बीच में वाला, स्क्वायर 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 सर्कल हो गया, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल आना चाहिए। मैंने स्क्वायर ले लिया, सर्कल, ये डी आंसर शुड बी देयर। मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगा भी ये आंसर है तो ऑल, लुक एट ऑल द फोर ऑप्शन, उसके बाद ही डिसाइड करो, ठीक है। 57 पैसेज है। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा यहाँ पे 60 है। बोल रहा है क्या, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज़ 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, गोल्ड समझो प्लस 10 आर एडेड देन टू द कलेक्शन, and the ratio of gold coin to non-gold coin becomes 1:2. On non-gold coin become 1:2. Okay. Based on the above information, the total number of coins in collection now becomes, total number of coins ढूंढने का अपने को, मतलब 1:2 मतलब समझो 2 कॉइन ये रहेंगे गोल्ड के तो 4 नॉन गोल्ड रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1:2 है। अब अपने पास फिगर तो है नहीं, तो अपन ऑप्शन से गाइडेंस लेते हैं। अभी ऑप्शंस में 1:2 के रेंज, 1:2 पैटर्न में कौन से है, देखो 90 को 1:2 में कर सकते हो, 30 और 60 1:2, 80 को कर सकते हो 20 एंड 40 हो गया, वो नहीं 80 नहीं हो रहा। 60 को कर सकते हो 20 एंड 40, हाँ 60 को कर सकते हो। ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है 90 का वाला, तो ये गया ना, 80 गया। 50 को कर सकते हो, 50 को तो नहीं होएगा। 10 का 20 और 10 + 10, समझो अगर मैंने 1:2 50 को करना है तो एक मेरे को 10 लेना पड़ेगा और एक मेरे को 20 लेना पड़ेगा। तो 10 में 10 ऐड किया मैंने, समझो तो 20 हो गया, और 20 में 20 ऐड किया तो सॉरी वो 20 × 40 हो जाएगा। नहीं, ये 60 होता है या फिर 40 हो जाता है, 60 या फिर 40 हो जाता है। समझो अगर समझो मैंने 50 को चेक करने का, तो 10 मैंने गोल्ड लिए तो 10 के 30 ये हो गया ना, तो 10 में 10 ऐड किए 20, तो 20 के 3 टाइम्स होना चाहिए, 1:2 में होना चाहिए। तो 20 एंड 40 = 60 होता है, 50 नहीं होता ही नहीं है 50। तो एक तो 90 आंसर है या फिर ये आंसर है, क्या बोलते हैं 60 आंसर है। तो कौन सा आंसर होगा, एक तो 90 होगा या फिर 60 होगा। तो
30 60 या फिर 20 40 1:2 1:2 1:2 है, ठीक है। गोल्ड कॉइन नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो इसमें आप समझो गोल्ड, इसमें क्या है +10 एडेड है, तो मतलब क्या गोल्ड कॉइन पहले 20 थे +10 ऐड हुए तो 30 का 2 60 हुआ। इसमें क्या है पहले 10 थे फिर 10 ऐड हुए तो 20 का 2 40 हुआ। ओके, अब फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, बिफोर एडिंग 10, ये 10 ऐड करने के पहले 1 गोल्ड कॉइन वॉज इज इक्वल टू 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। मतलब पहले मतलब पहले मतलब पहले तो 20 था, 10 ऐड करने के बाद 30 हुआ ना। तो पहले जब 20 था तो 20 का भी, तो हाँ ये देखो फर्स्ट लाइन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। सो इट वॉज फर्स्ट 1 गोल्ड कॉइन वॉज इक्वल टू 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स, सो 20 गोल्ड कॉइन्स वर इक्वल टू 60 नॉन गोल्ड कॉइन्स। ये गोल्ड है सॉरी, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 90 तो सेटिस्फाई हो रहा है। अभी ये देखते 60 को देखते हैं अपन कि 20 हुआ ना, तो पहले 10 थे और 10 के 3 गुना 30 होने चाहिए, ठीक है। और फिर वो 10 में 10 ऐड करने के बाद वो 40 होने चाहिए, पर 10 में 10 ऐड किए तो 20 हो गए ना। तो और रेशो क्या है, नहीं नॉन गोल्ड को क्यों मैंने ऐड किया, हाँ एक सेकेंड, नॉन गोल्ड एक सेकेंड, तो 10 ओरिजिनली 10 थे तो वो 30 नॉन गोल्ड कॉइन थे। फिर मैंने सिर्फ गोल्ड कॉइन में ही 10 ऐड किए, फिर भी नॉन गोल्ड 30 ही रहे, तो 1:2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे हो रहा है। अगर मैंने पहले 20 रखे थे तो 20 के 3 टाइम्स 60 है, और मैंने अगर 20 में 10 किए तो इसका रेशियो 30:60 का भी 1:2 हो रहा है। तो ये करेक्ट है, 90 आंसर करेक्ट है, ठीक है। 60 का आंसर इज 90। नेक्स्ट, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज बोल रहे हैं ऐसे रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम रहे, मतलब समझो 10x10 बोल रहे हैं या फिर 12x12 रहे। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। अच्छा, ऑप्शन से जाते हैं। 14 14 196, 24 24 पता नहीं, पर 25 25 का है, 625 है। ऑलरेडी अपने को 1000 प्लांट बोला है तो अपने को 1000 के पास वाली फिगर देखनी है। 13 to 30 900 आता है, तो 30 के ऊपर थोड़ा सा 32 इंटू 32 विल बी वॉट, 2 2 4 2 3 6 0 3 2 6 3 3 9 4 12 10 1024। अच्छा नहीं, ये तो एडिशनल प्लांट्स का बोला है, पर ठीक है एनीवे अपने को 1000 के पास जाने गए तो अपन ने डायरेक्ट 900 पे गए, और उसके बाद 31 किया, 31 नहीं किया तो 32 किया, तो 1000 के पास वाली फिगर आ रही है। अपन 31 का भी देखते, 31 इंटू 31 1 1 1 1 3 3 0 3 3 3 3 9 1 6। देखो ये 1000 के ऊपर नहीं जा रहा, ये जा रहा है, तो मतलब 32 करेक्ट है। तो अपने को 24 प्लांट एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब अगर वो 10x10 के समझो ये करके 1000 आया उसका, तो भी 24 प्लांट रिमेनिंग रह जाएंगे। क्योंकि 1000 मिनिमम है ना। 1024
सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आ जाएंगे, पर उसके पास 1000 ही है, तो 24 बच रहे, तो 24 आंसर है, वही पूछा है क्वेश्चन में। 61 का आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ 700 हैज़ टू बी गिवन इन 7 कैश प्राइसेस। 700 को 7 कैश प्राइस में डिवाइड किया है to the students of school for their overall academic performance. Each price is 20 less than the preceding. अच्छा, मतलब एक अगर 100 का है तो उसका पिछले वाला 80 होगा, उसके पिछले वाला 60 होगा, उसके पिछले वाला 40 होगा। और पहला वाला 100 का है, उसकी पता नहीं 100 है या 120 है या 200 है, अपने को पता नहीं। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस? अगर जब पता नहीं है तो x ले लेने का, x प्लस 20 x प्लस 40 होगा ना, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग है ये, इसका इससे प्लस 20 है, इससे प्लस 20 x प्लस 60, इससे प्लस 20 x प्लस 80, से प्लस x प्लस 100। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पूछा ना, x प्लस 120। अब एडिशन कर दो, 20 40 100 हुआ, 120 हुआ, 80 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 420 हुआ, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 420 हुआ। ये 7x प्लस 420 इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 700। हाँ, तो 7x इज इक्वल टू 700 माइनस 420। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 700 300 280 इज इक्वल टू 7x। x इज इक्वल टू 7 4 था, x इज इक्वल टू 40। क्या पूछा है? मिनिमम 40। 62 का आंसर इज 40। नेक्स्ट, आउट ऑफ 120 एप्लीकेंट्स बोल रहे हैं फॉर द पोस्ट 70 आर मेल। अगर 70 मेल है तो रह गए कितने? 30 और 20, 50 फीमेल होएंगे, मेल फीमेल। बोल रहे हैं कि क्या? आउट ऑफ 120 एप्लीकेंट 70 आर मेल एंड 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस। मतलब इसमें 120 में से 80 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो मेल है फीमेल है, सारे मेल है सारे फीमेल है, कुछ नहीं पता। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस? अगर समझो 80 लोगों के पास है ड्राइविंग लाइसेंस और 70 ही मेल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हु कैन हैव ड्राइविंग लाइसेंस इज 70 मेल प्लस 10 फीमेल्स। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स है। तो मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर मतलब पूरा फीमेल ने लिया होगा एक पार्ट, 50 फीमेल होएगी, तो रह गए कितने? 30 मेल। 30 मेल को तो देना ही पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल 50 है और ड्राइविंग लाइसेंस टोटल 80 है। तो मिनिमम इज़ 30, मैक्सिमम इज़ 70। ऑप्शन में दिया है क्या है अपने को? मिनिमम टू मैक्सिमम पूछना है, 30 70 3:7। ठीक है, 63। नेक्स्ट, इन अ garrison there was food for 1000 soldiers for 1 month समझो 30। आफ्टर 10 days 10,000 more soldiers were joined। 10 days 30 days। तो अगर 10 ये देखो 30 days 10 दिन का कितना आएगा? 1000 by 3 1000 by 3 1000 by 1000 by 30 100 by 3 कितना होता है? 33% समझो, 33.3 33.3 33.3। हाँ, 10 दिन के लिए इतना लग रहा है। अब बोल रहा है कि क्या? आफ्टर 10 days मतलब 10 दिन हो गए तो कितना बाकी है? 66% बाकी, 33% ख़त्म हो गया। हाँ, 66% बाकी है अभी खाना। अभी 1000 जवान सोल्जर्स और ऐड हुए। अच्छा ठीक है, ओके, 1000 सोल्जर्स और ऐड हुए हैं। हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विथ रिमेनिंग फूड? अब देखो 66% फूड बाकी है, और अगर 1000
सोल्जर्स को 10 दिन में 33 लग रहा है, तो 2000 सोल्जर्स को 10 दिन में 66 लगेगा। और कितना पूछ रहे हैं? ऑप्शन क्या है? 25 डेज, 20, 15, 10 डेज। तो 66, 2000 लोग को 10 दिन में अगर 66 लग गया और पहले से ही 33% ख़त्म हो गया पहले 10 दिन में, तो 66 अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा 2000 लोग के लिए। तो हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी विथ रिमेनिंग फूड? ओनली 10 डेज। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज। ठीक है, 10 डेज है, ठीक है, ऐसे 10 डेज है। इफ़ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट? ओके, देखो 10 दिन तक चलता है अरुण का मोटरसाइकिल, अगर उसने टाँकी फुल किया 10 दिन, तो समझो एक 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 कितना हुआ? 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 दिन तक एक 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 लीटर यूज़ किया, तो समझो उसकी 10 लीटर की टाँकी थी, तो फुल हो गई। अब क्या बोल रहे हैं? अगर वो हर दिन 25% और यूज़ करने लग जाए, मतलब एक की जगह 1.25 यूज़ करें, एक की जगह 1.25 यूज़ करें, एक की जगह 1.25 यूज़ करें, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि फिर कितने दिन तक टाँकी चलेगी? अब 10 लीटर पहले 10 दिन तक चलती थी, अब बोल रहे हैं 1.25, जब वो 1 लीटर यूज़ करता था, अब बोल रहे हैं 1.25 यूज़ करेगा तो कितने दिन तक 10 लीटर की टाँकी चलेगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो ज़्यादा हो गया 10 से। 25, 25, 25, 25, समझो ये एक लीटर है, 25, 25, 25, 25, ये 1 लीटर है, 2 लीटर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 + 2 = 10। हाँ, मतलब 8 दिन में 8 लीटर इसमें से और 25.25 हर एक दिन का, तो वो 2 लीटर मिलके 10 लीटर हो जाता है। तो 10 लीटर पहले जो एक 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 करके 10 लीटर होता था, वो 8 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, जो पहले 10 दिन में ख़त्म होता था। सो 8 इज़ द आंसर, 65, 8। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। वो वॉक कर सकता है और वो ड्राइव बैक करता है, ये 6 घंटे में वॉक करता है वो, ड्राइव बैक। अच्छा टोटल, अच्छा वो जाता भी है, वो जाता भी है और ड्राइव करके वापस आता है 6 घंटे में, बोल रहा है। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। तो बोल रहा है वॉक 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 वो 10 घंटे में करते हैं। तो समझो इक्वल डिस्टेंस के लिए वॉक 10 घंटा, मतलब 5 घंटा वॉकिंग, 5 घंटा वॉकिंग इज इक्वल टू 10। तो वो तो वॉक 5 घंटा कर रहे हैं और वॉक और ड्राइव 6 घंटा कर रहे हैं, तो ड्राइव कितना देर कर रहे हैं? 1 घंटा। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्राइव बोथ वेज? अगर एक डायरेक्शन में ड्राइव करने को 1 घंटा लग रहे हैं, तो बोथ डायरेक्शन में ड्राइव करने को 2 घंटा लगेगा। बराबर, 66। ठीक है, फिर क्या है? 67 पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन 69, 70 पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन 71 कॉम्प्रिहेंशन, 74, 72 कॉम्प्रिहेंशन, 75 कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा इसमें 72, अच्छा इंग्लिश है, 76 कॉम्प्रिहेंशन, 77 कॉम्प्रिहेंशन, 78 कॉम्प्रिहेंशन, 79 कॉम्प्रिहेंशन, 80 भी कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, 80 हो गया, ख़त्म हो गया 2013 का क्वेश्चन पेपर। सी 2013 वॉज वेरी 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 ईजी एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर मैं 2023 का क्वेश्चन पकड़ूँ और मैं 2013 का क्वेश्चन पकड़ूँ,
क्वेश्चन पेपर पकड़ो तो सी सेट में अगर 2023 का डिफ़िकल्टी लेवल 10% है, सॉरी 2013 का डिफ़िकल्टी लेवल 10% है, तो 2023 का डिफ़िकल्टी लेवल 10,000% है। अपन करेंगे 2023 तो समझेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।